राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज। महाकुंभ की यात्रा हमारी जारी है, यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद हम लोग फिर गए हैं महाकुंभ के लिए। ये आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, और हम लोग ब्रिज से उस तरफ हमें जाना था, तो हम लोग ब्रिज से ही चल रहे हैं। और हम लोग गाड़ी से ही गए थे। ये हमारा जो डिसीजन था बहुत ही सही था कि हमें गाड़ी से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें ऐसे जाना पड़ा और बहुत दूर दूर। तो हमारे लिए ये यात्रा बड़ी सुखद रही, क्योंकि गाड़ी से थी तो बहुत सारी जगह हम लोग आराम से पहुंच गए थे। बहुत भीड़ आई हुई थी। ये महाकुंभ संगम यात्रा थी हमारी, और संगम तो है ही महाकुंभ प्रयागराज में। एक संगम और देखने को मिला कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, दूर दूर से लोग और हर जगह से लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर ये लोगों का जो था संगम, ये देखने को भी हमें मिला। और यहाँ पर हमने जूसी पार्किंग थी, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की, और ये हम ब्रिज से जा रहे हैं गंगा के उस तरफ। तो जाते जाते मुझे ये पंछियों का एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला, जो कि मैंने अपने वीडियो में कैप्चर किया इनको। इतना सुंदर लग रहा था। ये गंगा जी पर बैठे हुए थे वहाँ पर पानी में, और एक साथ उड़ रहे थे, कोई खेल रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। और ये दृश्य आप देखिए, जो भी महाकुंभ में आए हुए हैं लोग यात्रा करके, और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं अपने पितरों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, विश्वास के साथ और एक आस्था के साथ। ये दृश्य देखने को हमें मिला, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम गंगा के इस तरफ आ गए हैं। पुल की यात्रा हमने पैदल ही तय की। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ से पैदल चलने में। उसके बाद हमने रिक्शा किया, और रिक्शे से हम यहाँ आए हैं गंगा के इस तरफ, चिदानंद जी महाराज जी के शिविर में, जो कि ऋषिकेश से आए हैं। और इनका शिविर इतना सुंदर बना था, इतना सुंदर बना था कि बस देखते ही रहो। और बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये शिविर अस्थायी रूप से बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्थायी रूप से बने हैं, और बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस शिविर को देखकर कि ये महाकुंभ मेला समाप्त होने के बाद यहाँ से ये हटा दिए जाएंगे। बहुत ही सुंदर बने। और यहाँ पर हम महाराज जी से मिलने आए थे। और शाम की गंगा आरती, जो कि उनका नित्य नियम है, वो ऋषिकेश में भी करते हैं, और यहाँ पर भी इनका शिविर गंगा किनारे ही लगा था। और शाम की गंगा आरती के लिए हम यहाँ पर आए थे, और इनके आश्रम को देख रही थी। बहुत बहुत सुंदर बनाया था। और ये महाराज जी आ गए थे, तो इनसे महाराज जी ने भेंट की और मिले, कुछ बातें की। और उसके बाद हम गंगा आरती के लिए, हमें बोला गया, तो हम गंगा आरती करने के लिए जाएंगे। अभी कुछ वार्तालाप हुई महाराज जी का आपस में। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे गंगा आरती के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत पब्लिक थी इतनी, और इतना सुंदर दृश्य लग रहा था सायंकाल का। और उसमें फिर आरती, सामने गंगा जी, बस देखते ही रहो ऐसा लग रहा था। इतना सुंदर दृश्य। यह हमारे भारतवर्ष का अनूठा संगम था, जो कि हमें देखने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत ठाकुर जी को धन्यवाद बोल रही थी कि मैं इस महाकुंभ संगम में आई, और यहाँ का मैंने लाभ लिया, संतों से मिले, गंगा आरती की, और भी बहुत कुछ देखा। और यहाँ गंगा आरती करने के बाद फिर हमने गंगा जी का जल लिया यहाँ से। संगम त्रिवेणी का जो जल है, गंगा आरती के बाद हमने लिया, जो कि सभी लोग लेने के लिए आए थे ये गंगा का पवित्र जल अपने घर ले जाने के लिए। और जो लोग नहीं आ सके हैं, तो उनको भी देने के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, जो भी बोलेगा थोड़ा थोड़ा सबको देंगे। तो हमने यहाँ से गंगा जल लिया और आरती का आनंद लिया। बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। ये देख सकते हैं आप, पूरा दृश्य सुंदर लग रहा था।
और ये हम बाहर आ गए थे। उसके बाद गंगा आरती करने के बाद ये पूरा जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गंगा के उस तरफ का है। वापस हमें पुल क्रॉस करके ही आना था। तो ये गंगा जल मेरे हाथ में है, और भी 2 कैनें ली थी हमने, बहुत सारा गंगा जल लेके आए कि ताकि कोई भी हमसे ले तो हम उसको दे सकें, ये पुण्य हम कमा सकें कि कोई यहाँ नहीं आ पाया है तो उसको हम गंगा जल दे दें। तो उसके बाद ये पूरा पुल हम क्रॉस करके आए हैं पैदल, और उसके बाद फिर हम गाड़ी से अपने जहाँ पर हमारा स्थान था रुकने का वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते हमें रात हो गई थी। तो रात का जो ये सुंदर दृश्य आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मैंने तो अपनी आँखों से देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे शिविर लगे हैं, ये पूरा कुंभ मेला है। और कैसे ऐसा लग रहा था कि आसमान में हजारों तारे टिमटिमा रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। और बिल्कुल भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी जगह पे ये महाकुंभ मेला आयोजन किया गया था। अति सुंदर, बिल्कुल शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए कि कैसे इसकी व्यवस्था की होगी, कितने टाइम पहले ये शिविर बनने स्टार्ट हुए होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस हम तो बना बनाया यहाँ सब पर सब देख कर आए हैं। कितने लोगों की यहाँ पर मेहनत है, कितने लोग वहाँ पर सफाई कर रहे थे। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कितना वो लोग ध्यान रख रहे थे वहाँ पे साफ़ सफाई का। और यहाँ पर हम आए हैं अब गुरु शरणानंद जी के आश्रम में। ये बहुत ही भव्य बना था, बहुत बहुत सुंदर बना था कि मतलब पूरा तो अभी हमने देखा नहीं, जितना हम देख पाए उतना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सुंदर झांकी अपने ठाकुर जी की, जिन्होंने अपने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया हुआ है, और नीचे उनके सखा गोपियाँ सब खड़े हुए हैं। ये वाली झांकी यहाँ पर दर्शाई गई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर देखने में। और ये आश्रम तो बस पूछो ही नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये महाकुंभ मेले के बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल स्थायी रूप से ऐसा लग रहा था कि स्थायी आश्रम बना है, मतलब शिविर था ये तो अभी, और इसको आश्रम का रूप दिया गया था कि स्थायी रूप का आश्रम है ये। बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली कि मेरे को याद रहेगा ये कि मैं कुंभ मेले में गई थी। बस जहाँ पर थोड़ा सा मुझे अवसर मिल जा रहा था तो अपने फ़ोटो या वीडियो में बना रही थी। बाकी तो सारा मैं वीडियो बना रही थी कैमरे के पीछे आप लोगों के लिए, और अपनी मतलब याद के लिए कि मैं महाकुंभ गई थी। हमेशा मुझे याद रहेगा, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ अपनी मेमोरी के लिए, और आप सभी के साथ साझा करती हूँ। और जो सुंदर सुंदर और प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं वो पढ़कर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मुझे अच्छा काम करने का मन करता है, और आप सभी से प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम शिविर के बाहर आ गए थे, और यहाँ पर और भी संतों के शिविर लगे हुए थे, और बहुत सुंदर एक से एक लग रहे थे। ये देखिए आप, इतना सुंदर लग रहा था, ये तो बिल्कुल एकदम किले की तरह लग रहा था। भव्य इसका द्वार था, जो कि प्रवेश द्वार था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये महाराज जी का नाम मैं इसमें ऊपर ही मेंशन कर दूंगी, मैं थोड़ा भूल रही हूँ कि ये कौन से महाराज जी का आश्रम था। बहुत सुंदर बना हुआ था ये भी, मतलब क्या कहने, इतना कितनी मेहनत की होगी बनाने वालों ने। मैं तो यही सोच रही थी कि कितने टाइम पहले ये शुरुआत हो गई होगी ये सब बनाने के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और ये आप पब्लिक देख सकते हैं, और कि इनके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। और ये इतना सारा सामान अपने सर पर लेकर जो चल रहे थे, क्योंकि काफ़ी दूर तक इन लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ रही थी, क्योंकि ये लोग बस से या ट्रेन से आए हुए थे। तो उसके बाद तो जो गाड़ियाँ जो बाकी थी लाने की, तो काफ़ी दूर उनको रोक दिया जा रहा था, तो ये पैदल ही यात्रा कर रहे थे। धन्य है ये लोग भी जो इतना भाव और श्रद्धा लेकर है, और इनको बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी, और पूरा उत्साह था इनको गंगा में डुबकी लगाने का, संगम में डुबकी लगाने का। और इन कर्मचारियों को, जो पुलिस है जो
हमारी गवर्नमेंट, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने बहुत वहाँ पर सेवा की है, बहुत रात दिन ये लोग ड्यूटी पर लगे हुए थे और लोगों की बातें भी सुन रहे थे, उनकी डांट गुस्सा सबका इनको सुनना पड़ रहा था, और फिर भी ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि ये इनकी ड्यूटी थी। और ये जो पुल है ये 100 साल पुराना पुल है। इससे हम लोग निकल कर और वापस जहाँ हमारा रहने का स्थान था वहाँ पर गए हम। ये बहुत पुराना पुल बोल रहे थे, और पूरा बहुत काफ़ी मतलब लंबा पुल था, और गंगा दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ से भी। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी पैदल यात्रा कर रहे थे लोग, मतलब जहाँ आप देखो वहाँ से पैदल लोग चल रहे थे। और कुछ बाइक जो लोकल होते हैं बाइक सवार, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो अपना रोजगार भी उनको मिल गया था कुछ समय के लिए, कि लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। बहुत अच्छा था। और क्या कहें हम, बहुत बहुत मतलब, और ये हमारे भारत देश में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। और मैं बहुत खुश थी और अपने आप को बहुत मतलब धन्य समझ रही थी कि मैं महाकुंभ में आई। मुझे वहाँ तक मैं पहुँच गई ना, तब तक भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं महाकुंभ में आई हूँ। और हम वहाँ पर रुके और गंगा के दर्शन किए, डुबकी लगाई, पूजा प्रार्थना की, संतों से मिले, और वहाँ का वातावरण देखा हमने। मेरे लिए तो ये कभी ना भूलने वाला संगम था। और गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी आसान नहीं था इतनी इतनी पब्लिक को एक साथ एकजुट देखना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।